हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रिसर्च में आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है। आईसीटी का रिसर्च में क्या एप्लीकेशन है, आईसीटी को हम रिसर्च में किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बेनिफिट ऑफ आईसीटी एज अ रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या बेनिफिट है, आईसीटी को जब हम यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम एक बात कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी इज़ अनदर टूल फॉर प्रोडक्टिव रिसर्च के लिए हमारा टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरा टूल है जिसके थ्रू हम रिसर्च को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है स्पीड। रिसर्च को जब हम करते हैं और हम उसमें आईसीटी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्पीड, आईसीटी जो है हमारा, अगर हम आईसीटी के थ्रू अपने रिसर्च के प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्पीड है, यानी कि जो हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता है वो हमारा काफ़ी कुछ सेव हो सकता है, टाइम सेव हो जाएगा। स्पीड इन द सेंस आईसीटी, फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू जब अपने टॉपिक्स को, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड रिव्यूज़ करते हैं, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रिव्यूज़ करने होते हैं। तो आप जब रिव्यूज़ करते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के लिए तो आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो वो हमारे काफ़ी स्पीड में हम उसको कर सकते हैं। अगर हम रिसर्च के रिव्यूज़ अपने आईसीटी के थ्रू करते हैं, आईसीटी टूल्स का यूज़ करके करते हैं, तो हमारी रिसर्च वर्क जो है काफ़ी स्पीड में हो जाएगी। एक्यूरेसी, रिसर्च वर्क जब हम करते हैं तो हमारी रिसर्च वर्क में क्या होता है, एक्यूरेसी हो सकता है। अगर हम इन टूलों का यूज़ करते हैं, इस टूल को यूज़ करके, आईसीटी के टूल्स को यूज़ करके रिसर्च प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो हमारी जो रिसर्च है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हम रिसर्च वर्क को जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, एक साथ करते हैं, तो हमें आईसीटी का यूज़ करके फास्टली वर्क कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क को। तो इससे हमारा रिसर्च जो है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगा। कंसिस्टेंसी होती है, रिजल्ट जो भी है हमारा, जो भी कंक्लूजन आने वाला है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। उसे हम किसी भी वे में फिर से रिसर्च को फिर से हम एक बार अगर उसे फिर से जानने की कोशिश करें, कंक्लूजन तक जाने की कोशिश करें, तो हमारा रिसर्च जो होगा वो कंसिस्टेंस होगा। यानी कि आज जब हम किसी एग्ज़ाम्स को, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, कंसिस्टेंसी होती है, किसी भी एग्ज़ाम्स को आप देते हैं तो ऑब्जेक्टिव वे में जो कंसिस्टेंसी पाई जाती है वो सब्जेक्टिव वे में नहीं होती है। तो यहाँ पर रिसर्च में अगर हम आईसीटी का यूज़ करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होती है, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी हमें मिलती है। ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एक्टिविटी। कंप्यूटर हमारे रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो मैंने आपको बताया ये चीज़ अभी। एन इनिशियल टूल फॉर रिसर्च, ये एक इनिशियल टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हमें यूज़ करना ही चाहिए। बिकॉज इससे क्या होती है, हमारी स्पीड बढ़ जा रही है, एक्यूरेसी आ जा रही है, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम किसी काम को, रिसर्च वर्क को अपने कर पा रहे हैं, देन हम ये सारी चीज़ें इसमें कर पा रहे हैं। इट लेड द वे टू ग्लोबलाइज्ड इंफॉर्मेशन, पोर्टेबल एग्जाम्पल है इसका वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है, ग्लोबलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है हमें इंस्टेंट यहाँ पर एक लेट वे में मिल जाती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड जो सारी इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास एक साथ आ जाती है, जिससे क्या होती है, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी हमें मिलती है, हमें कंक्लूजन तक पहुंचने में एक कंसिस्टेंसी मिलती है। वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज आवर वे इनटू कंपाइलिंग रिसर्च प्रोसेस। इसमें ये कहा गया है हमारे रिसर्च प्रोसेस को कंपाइल करने में कंप्यूटर प्रोग्राम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे हमें प्रदान करता है, हमें इफेक्टिव वे देता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से अपने रिजल्ट को एक कंपाइलिंग, एक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में कर पाते हैं। सर्च इंजन क्या है, व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन एंड इंटरनेट टूल, एक इंटरनेट टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसमें इंटरनेट टूल का यूज़ करके सर्च इंजन हम कब कब यूज़ करते हैं, हमारी रिसर्च को जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए रिसर्च रिव्यू करते हैं, तो हमें उसके लिए इंटरनेट टूल की ज़रूरत होती है। डाटा कलेक्शन के बाद जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें इंटरनेट टूल की आवश्यकता होती है। फिर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए भी हमें इंटरनेट टूल की ज़रूरत पड़ती है।
लोकेट्स वेब पेजेस, जो वेब पेजेस वहाँ पर अवेलेबल होता है ये सर्च इंजन में हमें अवेलेबल कराई जाती है, सर्च इंजन के थ्रू हमें ये अवेलेबल होती है। सॉर्ट दैम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कीवर्ड, इसमें हमें स्पेसिफाइड कोड्स हमें कीवर्ड्स प्राप्त होते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क को बहुत ही इजीली वे में कर पाते हैं। ICT रिसर्च टूल, ई पेपर, गेट द पेपर एनीवेयर यू हैव कंप्यूटर द इंटरनेट एक्सेस। हम ई पेपर के थ्रू ICT टूल्स का यूज़ करते हैं, स्लाइड शेयर के थ्रू करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर हम स्लाइड शेयर के थ्रू रिसर्च टूल का यूज़ करते हैं। यूट्यूब के थ्रू भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, G+, इसके थ्रू भी हम रिसर्च टूल का यूज़ करते हैं। अमेज़न किंडले, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, ई-बुक रीडर्स, यहाँ से हम जाकर बुक्स रीडिंग करते हैं, टॉपिक्स से रिलेटेड अपने जो भी अपना कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं रिसर्च टूल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ICT के थ्रू ही कर पा रहे हैं। कंक्लूजन, यूज़ ऑफ ICT बेस्ड रिसर्च टूल रिसर्च साइकिल और ड्यूरेशन कैन बी सॉर्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिसर्च टूल का यूज़ अगर हम ICT के थ्रू कर रहे हैं तो हमारा रिसर्च साइकिल और ड्यूरेशन क्या हो रहा है, काफ़ी शॉर्ट हो जा रहा है। With the use of ICT and the increased speed of research, more research articles, thesis, dissertation etc. can be produced। ये सब क्या हो रहा है, ICT का यूज़ करके अगर हम कर रहे हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। मोर रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस, डिसर्टेशन, ये सारी चीज़ हमें प्रोड्यूस करने में बहुत ही ईजी वे में हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हमारी स्पीड इसमें ये सब करने में क्या हो रही है, हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ जा रही है, काफ़ी फास्ट हम वर्क कर पा रहे हैं ICT का यूज़ करके। ये कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ। इंक्रीज द नॉलेज कंट्रीब्यूशन विद इन द रिसर्च कम्युनिटी। इंक्रीज द नॉलेज, जो हमारी नॉलेज है वो क्या हो रही है, हमारी कम्युनिटी के थ्रू हम उसको डेवलप कर पा रहे हैं, हम शेयर कर पा रहे हैं अपनी कम्युनिटी से। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के ऐप्स को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं रिसर्च कम्युनिटी में। मोर ओवर रिसर्च क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एज द यूज़ ऑफ सर्टेन ICT बेस्ड एप्लीकेशन। तो हमारी क्या हो रही है, जो हमारी रिसर्च क्वालिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जा रही है ICT का यूज़ करके। ICT एरियाज़, एप्लीकेशन बेस्ड एरियाज़ को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी क्वालिटी हमारी इम्प्रूव हो जा रही है। बहुत अच्छे से हम रिसर्च वर्क को एकदम टाइम पे फुलफिल कर पा रहे हैं, अपने रिसर्च को काफ़ी अच्छे इफेक्टिव वे में कंक्लूड कर पा रहे हैं, जिसको जनरलाइज भी कर पा रहे हैं। तो ये हुआ आज का रिसर्च। तो ये हमने देखा कि ICT का यूज़ बहुत सारे फेसेस में होता है और रिसर्च में बेसिकली हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बताया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।